और आज हम देखेंगे ग्रेगर मेंडले की कहानी, है ना। वो फेल छात्र जो विज्ञान का आगे जाके क्या बनता है, पिता बनता है ना। तो चलिए, अब यूनिवर्सिटी के साइंस परीक्षा में ये असफल हो गए, लेकिन इन्होंने आधुनिक जेनेटिक्स की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि जो इंसान दुनिया को डीएनए की बुनियादी चीजें बता के गया, वो खुद विज्ञान की परीक्षा में 2 बार फेल हुआ था। यह कहानी क्या है, बिल्कुल सच है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जो 1822 में इनका जन्म होता है, बेहद ही गरीब परिवार में होता है ना। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, पर पढ़ाई में अच्छे होते हैं, इसलिए इनकी जो छोटी बहन होती है थेरेसिया, वो इनको अपने दहेज के पैसे पढ़ाई करने के लिए देती है ना। और जो वो देती है, तो जो एहसान होता है बहन का, वो जो मेंडल है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मेंडल एक टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की परीक्षा में वो क्या हो जाते, 2 बार फेल हो जाते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना की बात क्या थी, जो नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट पे आगे जाके वो रिसर्च करते, उसके रहस्य खोलते, उसी में क्या हुआ, उनको सबसे ज्यादा कम मार्क आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब पेट भरना था उनको, पैसे तो थे नहीं, गरीबी थी, तो वो क्या करते, आखिरी में वो गरीबी से बचने के लिए मठ में एक पादरी बनने का क्या करते, निश्चय करते। पर वो कोई जगह, वो क्या बन जाते, वहां पे वो जो जमीन रहती वहां की मठ की, उसको वो क्या करते, एक रिसर्च लैब की तरह वापरते हैं, है ना। वो जो जमीन थी वो कितनी थी, 7 एकड़ का एक छोटा सा टुकड़ा हुआ करता था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तकरीबन तकरीबन 8 सालों तक निरंतर रिसर्च की, है ना। वो 7 एकड़ की जमीन पे और 28,000 मटर के पौधों पे उन्होंने ये पूरी की पूरा प्रयोग दोहराया। ठीक है, इन 28,000 प्रयोगों के जरिए उन्होंने दुनिया को वो गणित या नियम दिया जो आज के डीएनए के कार्य को समझने में मदद करता है। आज का जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो इन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करता है। ठीक है ना। अब सच्चाई ये थी कि मेंडले ने आनुवांशिकता के जो नियम दिए थे, जेनेटिक्स के जो कोड उन्होंने सुलझाए थे, जो उनकी रिसर्च से पूरी तरह प्रमाणित हुए थे, उन्हें जो सिस्टम में बैठे बैठे बड़े वैज्ञानिक थे, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने क्या कहा, वो वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए उनकी, वो अनपढ़ है, इसलिए उनकी रिसर्च को कोई भी मान्यता नहीं दी। ठीक है ना। इसके साथ साथ अब कोई उनकी जो मान्यता, जो उन्होंने रिसर्च की, उसको मान्यता नहीं दे रहा, तो आखिर में 1884 में वो क्या हो गए, गुमनामी में उनकी मौत हो गई, है ना। और दुनिया के लिए वो सिर्फ एक अनपढ़ पादरी बन के रह गए। लेकिन ठीक 34 साल तक के उन्होंने, उनकी रिसर्च पे किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन 34 साल बाद 1900 के बाद में जब आधुनिक विज्ञान हुआ, आगे विज्ञान और विस्तृत हुआ, तब जब आधुनिक वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने पुराने फाइल जब उठा के देखी, तो उनके हाथों में ये मेंडल की भी एक फाइल लगी, है ना। जो और वो जैसे उनके हाथ में लगी, वो सब क्या हो गए, हैरान हो गए। जिसे दुनिया ने अनपढ़ समझा था, वो अपने समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक निकला। वो उस जमाने के वैज्ञानिकों से 100 साल आगे जीवन जी रहा था। ठीक है, तो ये कहानी हमको क्या बताती है, इतिहास गवाह है कि डिग्रियां क्या नहीं होती, काबिलियत का सबूत नहीं हुआ करती है।